हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमा's यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी दी गई है। अष्टमी पूजा बहुत ज़रूरी होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो इस बार चैत्र नवरात्रि में अष्टमी तिथि 29 मार्च 2023 को है। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। ये अष्टमी तिथि 28 मार्च को शाम 7:02 पर शुरू होगी और 29 मार्च को रात 9:07 तक है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा। इस दिन दो योग मिलेंगे, शोभन योग और रवि योग। शोभन योग में आप प्रातः 12:13 तक पूजा कर सकते हैं। सुबह से लेकर के 12 बजे तक का मुहूर्त है पूजा करने का, तब तक आप अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी का महत्व क्या है? कुछ लोग केवल अष्टमी का व्रत रखते हैं, कुछ लोग 9 दिन का रखते हैं। तो दोस्तों, इस तिथि के दिन माता गौरी का पूजन श्रद्धा भाव से जो भी व्यक्ति करता है, माता की पसंद के अनुसार भोग अर्पित करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना में यदि श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित करती हैं तो इससे भी शुभ फल मिलते हैं। चूँकि भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में माता महागौरी का इस दिन पूजन होता है, इसलिए श्रद्धा से पूजन करने से माता भगवान महादेव की भी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलती है। माता महागौरी का रूप किस तरह सा है? तो जैसा कि नाम से जाहिर है, इनका पूर्ण रूप गौण वर्ग का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। माता महागौरी के आभूषण भी और वस्त्र भी सफ़ेद रंग के हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि नीचे वाला हाथ में माँ ने त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है, इसलिए माता के इस रूप को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता का नाम महागौरी क्यों पड़ा? तो दोस्तों, इस दिन महागौरी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। भोलेनाथ को पाने के लिए माता महागौरी ने सालों तक कड़ी तपस्या की थी। इस घोर तप में माँ गौरी धूल मिट्टी से ढक गई थी। इसके बाद शिव जी ने अपनी जटाओं से बहती गंगा से माँ के इस रूप को साफ किया था। माता के रूप की इस कांति को शिव जी ने पुनर्स्थापित किया, इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। महाअष्टमी की पूजा में कौन कौन सी पूजा की सामग्री चाहिए और पूजा विधि किस प्रकार है? तो दोस्तों, सामग्री की लिस्ट है: लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, माता की फ़ोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई और कलावा। इन चीज़ों की ज़रूरत आपको अष्टमी की पूजा में लगेगी। अष्टमी की पूजा विधि किस प्रकार है, कैसे करनी है? अष्टमी के दिन की पूजा बाकी नवरात्रि की तिथि की तरह ही करती है। इस दिन माता का ध्यान करते हुए उनके मंत्र ओम देवी महागौर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद माता को लाल चुनरी अर्पित करें। बाकी दिन की ही तरह इस दिन भी एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापना करें। इसके बाद माता को सिंदूर और चावल चढ़ाएं। जब आप माँ का ध्यान करें तो अपने हाथों में सफ़ेद फूल रखें और फिर माँ को अर्पित कर दें। माँ गौरी का भोग। अष्टमी के दिन माता महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माँ को भोग लगाने के बाद नारियल को किसी ब्राह्मण को दे दें। इसके अलावा जो लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं, वो लोग इस दिन माता को काले चने, हलवा और पूरी का भोग लगा सकते हैं। महागौरी का मंत्र: श्वेते वृषे समरुजा श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभम दद्दान महादेव प्रमोदः, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपे संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको इस पूजा के दिन जप करते रहना है। माता गौरी की पूजा अष्टमी के दिन क्यों होती है? तो माता दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिन तक युद्ध कर उसे हराया था, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन ही माता ने चंडमुंड राक्षसों का संहार किया था, इसलिए इस दिन की पूजा का खास महत्व माना जाता है। अष्टमी के दिन को कुल देवी और माता अन्नपूर्णा का दिन भी माना जाता है, इसलिए इस दिन देवी की पूजा करने से आपके कुल में चली आ रही मुसीबतें और परेशानियां खत्म होती हैं और आने वाले कुल की रक्षा होती है। अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में धन धान्य और सौभाग्य बना रहता है। दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा।
पुराणों के अनुसार सदियों पहले पृथ्वी पर असुर बहुत शक्तिशाली हो गए थे और वे स्वर्ग पर चढ़ाई करने लगे। उन्होंने कई देवताओं को मार डाला और स्वर्ग में तबाही मचा दी। इन सब में सबसे शक्तिशाली असुर महिषासुर था। तब उसका अंत करने के लिए भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने शक्ति देवी स्वरूप देवी दुर्गा को बनाया। हर देवता ने देवी दुर्गा को विशेष हथियार प्रदान किए। इसके बाद आदि शक्ति दुर्गा ने पृथ्वी पर आकर असुरों का वध किया। माता दुर्गा ने महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया और अंत में उसे मार दिया। उस दिन से दुर्गा अष्टमी का पर्व का प्रारंभ हुआ और तभी से दुर्गा अष्टमी मनाई जाने लगी। नवरात्रि दुर्गाष्टमी के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय आप कर सकते हैं। लाल चुनरी बहुत ही प्रिय है माता को, ऐसे में आपको दुर्गाष्टमी की पूजा के दौरान लाल चुनरी जरूर रखनी चाहिए। साथ ही माता अम्बे को इस दिन नारियल और 5 प्रकार के सूखे मेवे अर्पित करना चाहिए। इस तिथि के दिन भोग में मालपुआ और खीर चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मखाना, बताशा इनका भी भोग लगाना चाहिए। नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाइए। सुहागन महिलाओं को चांदी की बिछिया, पायल, कुमकुम और अन्य श्रृंगार की सामग्री को माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। इससे महिलाओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही माँ दुर्गा के मंदिर में दुर्गाष्टमी के दिन लाल रंग ध्वजा का अर्पित करना बहुत शुभ होता है। इसे आप मंदिर के गुंबद पर भी लगा सकते हैं। दुर्गा अष्टमी की पूजा में कुछ बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान सुबह ही माता रानी का पाठ किया जाता है, लेकिन अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना शुभ होता है। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी सुबह उठकर स्नान करें और पूजा करें। अष्टमी पर पूजा के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से साधक को पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। अष्टमी पर सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना करें। दुर्गा चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे से बात ना करें, अन्यथा पूरा फल नहीं मिलता है। इसके अलावा माता की चौकी का समापन भी पूरे विधि विधान से करना चाहिए। अगर आपने अष्टमी का व्रत रखा है तो नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले कुछ भी ना खाएं। कन्याओं को विदा करने के बाद कन्या पूजन के बाद ही विधिवत पारण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में तुलसी के पास अंधेरा नहीं रखना चाहिए। अष्टमी के दिन तुलसी के पास 9 दिए जलाकर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। अष्टमी पर नीले या काले रंग के वस्त्र ना पहने। इस दिन पीले, लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। दोस्तों, इस दिन आप कन्या पूजन भी करवा सकते हैं। कुछ लोग नवमी को करवाते हैं, कुछ अष्टमी को। आपको जिस दिन भी करवाना है आप करवा सकते हैं। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, ये थी दुर्गाष्टमी की पूजा विधि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।